नेट पेपर लीक मामले में हर दिन नए किरदार निकल के सामने आ रहे हैं, हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। आज उस शख्स से हम आपको मिलाएंगे जो इस पूरे एपिसोड में एक अहम किरदार रहा है। आशुतोष हमारे साथ हैं। आशुतोष वो शख्स हैं जिनके मकान का इस्तेमाल किया गया था, जो रेंटर थे, जिनके मकान का इस्तेमाल किया गया था बच्चों के रखने के लिए। दरअसल इन्हीं के गांव के एक शख्स ने इनको भरोसे में लेकर इनके मकान का इस्तेमाल किया और वहां पर 15 से 20 बच्चों को रुकवाया। आखिर क्या था पूरा कहानी और कैसे इनके पास पहुंचे बच्चे, इन्हीं से जानेंगे। आशुतोष जी, कितने तारीख की ये घटना है जब बच्चे आपके पास आए थे? हम एक अधिक ज़मीन का काम करते थे, खरीद बिक्री, छोटा मोटा काम। थोड़ा सा इसलिए इसको लीगली रूप से करने के लिए कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहे, तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मनीष, क्योंकि सोशल वर्क, ITR ये सब इंश्योरेंस वगैरह से जुड़ा था, उसको हम बुलाए थे। तो मेरा कंपनी का रजिस्ट्रेशन मनीष से करवाया। दौड़ धूप जो भी उसको करना था, हम पैसा उसको दिए, करवा दिया। उसके बाद बहुत अधिक कंपनी रजिस्ट्रेशन होने के बाद बहुत सारे बैंक वाले कांटेक्ट करने लगे अकाउंट खोलने के लिए। जब अकाउंट पैसे के अभाव में अकाउंट नहीं खोल रहा था, जब पैसा व्यवस्था हुआ तो अकाउंट खुलाने के लिए हम यस बैंक वाला कांटेक्ट करा था बार बार, तो उसको हम बुलाए थे। रिशु झा नाम है उसका, वो आया। तो क्योंकि मनीष दौड़ धो के कराया था तो हम उसको बुला लिए थे और कंपनी का पैन कार्ड हमको नहीं मिला था। तो मनीष आया तो वहीं मनीत ऑडिटर्स को कॉल करके अपने मेल पे मंगा करके उसको दिया। अकाउंट खोलते खोलते करीब करीब 12-1 के बीच 12-1 बज गया था, तब वो लोग चला गया। मनीष रुका वहीं पे। कितने तारीख की घटना बता रहे हैं? 4 तारीख के मॉर्निंग में आ गया था। मनीष आया था सुबह में। आने के बाद सब काम मेरा अकाउंट वाला होने के बाद मनीष बोला कि थोड़ा देर और रुका, आधा घंटा बातचीत हुई। बातें बातें में बोल दिया कि आपका सारा काम हम कर देते हैं, तो एक काम मेरा भी आप कर दीजिएगा। उनके बोलिए क्या बात है? तो कि हम भी कुछ हमारे जान पहचान के परीक्षार्थी आ रहे हैं, कल एग्ज़ाम है, रात भर रुकेगा, सुबह में चला जाएगा जी। उसके बाद तो इतने बातें हुई तो हम बोले कि ऐसा है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, नीचे वाला फ्लैट खाली है, आप भैया से एक बार कॉल करके बात कर लीजिएगा मुखिया जी से, क्योंकि मकान मेरा है नहीं, हम तो किराए पर नीचे ऊपर सब लिए हुए हैं। नीचे मनीष को आप कब से जानते थे? मनीष को हम, पहले ये बताइए, मनीष है कौन? मनीष है मेरे ही प्रखंड में ही है, सिगरियामा का रहने वाला। वो भी NGO वगैरह चलाता था, सोशल वर्क से जुड़ा हुआ था। अच्छा। हम भी पूर्व में उप सरपंच रहे थे, तो इस सामाजिक कार्य में रहने के कारण इसी दरमियान भेंट मुलाकात हुआ। उन्होंने 16 या 17 से ही हम उसको जानते हैं। आप ही के गांव का रहने वाला है? नहीं, मेरे गांव का रहने वाला नहीं है। मेरे गांव के बगल दनियामा के बगल सिगरियामा का रहने वाला है। उसके बाद फिर क्या हुआ, आगे की कहानी बताइए। फिर वो बोला कि हम लोग के बात कर लीजिएगा, हमको कोई दिक्कत नहीं रहने देने में, एक दिन की बात है, रह जाएगा। रात में तो कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रात में 9 बजे तक कुछ बच्चे, वही 5-7 बच्चे आए, मनीष साथ में था। फिर 11 बजे रात में हम चाबी नीचे का गेट का दे करके हम ऊपर चले गए सोने। सुबह आए तो देखे 10-15 लोग थे, तो उसको हम पूछे कि क्या बात है, तो कि थोड़ा देर में चल जाएगा, थोड़ा देर में चल जाएगा, करते करते 12 बजा दिया लोग। 12 बजे सब लोग चला गया वहाँ से। जब आप नीचे पहुंचे तो उस वक्त कितने बच्चे थे सुबह जब आप पहुंचे? वही 10-15 करीब लगभग। और आदमी कितने थे दूसरे? इसमें मैंने वही सब मिला कर 10-15 लोग होंगे। 15 लोग थे वहाँ। अंदर क्या कुछ बातचीत हो रही थी, किसका नाम लिया जा रहा था, कुछ याद है? नाम किसी का नहीं। हमको जो भी बातें हुई है सिर्फ मनीष से हुई है। मनीष के थ्रू मनीष के साथ एक और लड़का आता था, उसका मध्यम नाम है, वो भी आया था। उसके बाद वो लोग, मध्यम चला गया और मनीष रात भर रुका था। कल होकर के 12 बजे वो लोग सब साथ ही निकला। बच्चे कितने बजे पहुंचे थे घर पे? शाम में? वो 9 बजे रात में। 9 बजे रात में। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि क्वेश्चन पेपर वहीं पे दिया गया था। आप चूंकि उस घर में रहते थे, आप वहाँ पे मौजूद थे, क्या आपने देखा था क्वेश्चन पेपर वहाँ पे? कल होकर के अगले दिन देखा था आपने?
किसके हाथ में क्वेश्चन पेपर थे? अब वो हम नहीं चिनते हैं उसको। मतलब बच्चों के हाथ में थे आपके क्वेश्चन पेपर? नहीं, कुछ और लोग थे उन लोग के साथ में, उसके हाथ में क्वेश्चन पेपर था। अब वो पेपर लिए हुए था तो वही ना होगा, दूसरा क्या होगा। कब आया था ये क्वेश्चन पेपर, कुछ याद है आपको? 11 बजे, 11, साढ़े 10, 11 के बीच में लगभग। मतलब 4 तारीख की रात की बात कर रहे हैं? नहीं, दिन में 5 तारीख का। 5 तारीख के दिन में आया था। 11, 10, 11 के बीच में जो भी हो। कौन लेके आया था, कितने लोग नहीं थे? चिनते हैं, 1-2 लोग थे, उसको चिनते नहीं हैं। इन लोगों ने रात में क्या खाना खाया था, क्या कुछ हुआ था? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं खाया था। कुछ नहीं, कोई बातचीत आपकी? मेरी कोई बातचीत नहीं हुई। सिर्फ मनीष बोला कि बच्चे लोग हैं, रहेंगे, रात भर रहने दीजिए, उसके बाद कोई बात ही नहीं हमसे। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, वहाँ पे 10-15 बच्चे मौजूद थे, वहाँ पर आप थे, क्या कभी इनकी बातों से ऐसा लगा हो कि ये क्वेश्चन पेपर लीक करा रहे हैं या क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हैं? हम तो ऊपर में बातों से वो लोग को, इसका मनीष और लोग बात कर रहे थे, लोग से लग रहा था बातों से लग रहा था। कितने बच्चों के हाथ में क्वेश्चन पेपर थे? हम पीछे वाला रूम में था, हम नहीं देखे हैं किसी। बच्चे पीछे वाले रूम में थे। और आप कहाँ थे उस वक्त? दिन में 5 तारीख आगे वाला रूम में बैठे हुए थे। फिर आपने बच्चों को क्या जाने कहा, क्या कहा था? हम उसी समय बोले कि मनीष तुम लोग निकलो निकलो निकलो, ताकि थोड़ा देर में चल जाएगा, थोड़ा देर में चल जाएगा। वो लोग 12 बजे निकला सब। और वहाँ से कहाँ गया पता नहीं है, ये आपको नहीं पता? नहीं, सब पैदल निकला वहाँ से। सब पैदल निकले थे? पैदल ही आया, पैदल ही निकला है। आपके घर पे भी पैदल आए थे? घर पे ही पैदल आया था। बच्चों को कौन लेकर आया था? वो नहीं पता है, मनीष घर पे ही था, नीचे वाला रूम में बैठा हुआ था। मनीष ही बताएगा कि कौन। दरवाजे कौन खोल रहा था अंदर? कौन? मनीष ही था। मनीष ही था। और किसी का नाम जो आप सुने हो, नीतीश का, अंकित आनंद का, राहुल का? नहीं, ये लोग को हम नहीं जानते। कोई नाम नहीं सुना? नहीं। अनुराग यादव या आयुष राज? नहीं, अब जो भी जानते हैं पेपर के माध्यम से, जो पेपर वगैरह आ रहा है उसके माध्यम से जानते। मैंने नाम सुन रहे हैं पेपर के माध्यम, ऐसे मैं किसी को नहीं जानता हूँ। क्या पुलिस ने आपको भी आरोपी बनाया है? पता नहीं। अगर सहयोग मांगेगी पुलिस? इस तरह के घर, हम उसी दिन फिर हम 2 बजे निकल गए हम जमशेदपुर के लिए। फ़ोन पे हमको वाइफ फ़ोन की किस तरह की बात है, तो जमशेदपुर से लौटे तो हम घर 2-4-5 दिन नहीं गए, उसके बाद घर पे ही हम रह रहे थे। फिर इधर हम 15 जून से हम नहीं रह रहे हैं, 14 या 15 जून से हम। मैं फिर एक बार आपसे सवाल कर रहा हूँ, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। जब आप वहाँ पे पहुँचे थे, क्या आपने किसी के हाथ में क्वेश्चन पेपर या पेपर देखा था और पेपर लीक के बारे में कुछ बातचीत थी? जिस समय वो लोग आया था कुछ उस तरह से बातें नहीं हो रही थी। फिर कल होकर के सुबह में जब हम 8 बजे नीचे आए उतर के, हम ऊपर में रहते हैं, नीचे रूम खाली था, नीचे में वो लोग था। जब ऊपर से नीचे हम आए तब इस तरह के हमको अनुभव हो गया था। आपको पता चल गया था? हाँ, अनुभव हो गया था कि लोग इस तरह के कांड कर रहा है। और उनके हाथ में पेपर भी आपने देख लिया? हाँ, देखे थे। कितनी पेपर थे, कितने पेपर लेके आए? इतना मोटा था। इतना मोटा पेपर? और क्या वो पूरा सेट था या क्वेश्चन पेपर था? फोटो कॉपी सब। फोटो कॉपी लेके आए थे? जी बताइए। आशुतोष, ये प्रभात मुखिया जी हैं, इनका ही मकान था और आशुतोष प्रभात मुखिया के मकान में रेंट पे रहते थे। हाँ प्रभात जी बताइए। जब आशुतोष है वो रात में आया 7-8, फिर कहना है आशुतोष का कि सवेरे लड़कन आया 16-20 के संख्या में हो गया। तो ये बतलाइए कि रात को कोई खाना वाना नहीं खाया आपके द्वारा? पंखा लगल था रूम में? जब तू ऊपर चल गया था नीचे से ऊपर, पंखा लगल नहीं था, तो ये गर्मी में कैसे आदमी सहन कर पाते? नीचे था वो लोग। दूसरी बात लाइए, दूसरी बात कि जब मकान मालिक मैं था, कुछ भी काम हो, ABCD, कोई बच्चा, कोई कुछ, या कोई कुछ के रहना हो या कोई के किराया देना हो, जैसे कि 2 महीना पहले किराया लगाया वो रूम, हमसे फ़ोन पर कहा कि भैया एगो औरत और बच्ची है, उसको किराया दे दें, 3500 देगा। हम कल के दे दो नीचे वाला। जब खाली किया 30 तारीख को, तो ये हमें क्यों नहीं बतलाया आशुतोष कि मकान खाली हो गया है? क्या आप मानते हैं इस बात को कि आपसे गलती हुई कि आपने प्रभात मुखिया को या पुलिस को या किसी को इन्फॉर्म नहीं किया कि वहाँ पे इस तरीके से गतिविधि चल रही है? तो ये गलती तो है मेरी कि मैं प्रभात भैया को नहीं कॉल किया कि कुछ मने लोग रहने के लिए आए, लेकिन मैं मनीष को बोला था कि तुम एक बार बात कर लेना, उसके बाद बच्चे लोग रहेंगे। तो मनीष कहा? नहीं, मनीष बोला कि हम बात कर लेंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। अच्छा। लेकिन जब मैं जमशेदपुर से लौटा तो सीधे मैं भैया के पास आया, मनीष को भी बुलवाया गया। 5 तारीख को आप कहाँ गए थे वहाँ से निकलने के बाद? जमशेदपुर चले गए थे हम।
क्या आपको पता था कि पुलिस घर पे रेड मारेगी? 8 बजे रात में मालूम हुई है। 5 तारीख को? हाँ, उसी दिन, यानी कि जिस दिन ये लोग निकले थे? उसी दिन 8 बजे रात में मालूम हुआ, जिस समय हम कोडरमा पार कर गए थे। उस समय आप घर पे मौजूद नहीं थे? नहीं, कोडरमा चले गए थे। कोडरमा हम जमशेदपुर जा रहे थे लड़का देखने के लिए, भगने के लिए। मैं फिर एक बार आखिरी सवाल कर रहा हूँ, आखिरी बार कर रहा हूँ, क्या जब आप नीचे पहुंचे थे 5 तारीख को, जैसा कि आप बता रहे हैं, क्या आपने बच्चों के हाथों में या जो लोग वहां मौजूद थे उनके हाथों में क्वेश्चन पेपर देखा था, और क्वेश्चन पेपर लीक या नीट जैसी कोई बातचीत हो रही थी? वो 10 बजे के बाद इस तरह के मैटर वो हुआ लोग देखे हुआ है। 10 बजे के बाद देखे वो लोग के हाथ में। हो गया कि कुछ गलत काम हो रहा है। कैसे पता चला आपको गलत वो काम? लोग के बातों से, जो लोग बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे, कुछ बताइए। जैसे बच्चे लोग हमसे पूछे कि, हमसे भी बच्चे लोग कुछ पूछा कि अंकल कब मिलेगा, हमके क्या मिलेगा, हमको तो तुमको रहने के लिए, हमको तो कोई है नहीं, हमको तुमको रहने के लिए बोला गया था कि रात भर रहने दीजिए, मैं रहने के लिए दिए। इसके बाद हमको कोई पता नहीं है कि क्या तुम लोग कर रहे हो। कुछ बच्चे लोग, 1-2 बच्चे हमसे पूछे तो उनको यही जवाब हमने दिया। बिल्कुल, ये आशुतोष थे और हमारे साथ प्रभात मुखिया थे। प्रभात मुखिया इनका मकान था और आशुतोष इस मकान के किराएदार थे। आशुतोष वो चश्मदीद हैं, आशुतोष वो गवाह हैं। जिस दिन ये पूरा का पूरा सेफ हाउस में बच्चों को रुकवाया गया था, उस वक्त रेंट पे मौजूद थे आशुतोष घर के ऊपर। जब मनीष बच्चों को लेकर आया, उस वक्त भी मौजूद थे आशुतोष, और आशुतोष की परमिशन से ही मनीष बच्चों को लेकर आया था, ये कहकर कि मुझे एक रात रुकवानी है। वहाँ पर जैसा कि आशुतोष बता रहे हैं, 3 बार हमने सवाल किए कि आशुतोष कह रहे हैं कि हाँ, पेपर लीक जैसी बातें हुई थी, वहाँ पर पेपर मौजूद थे, और बाकायदा बच्चों ने भी इनसे पूछा था कि क्या कोई पेपर लीक जैसी घटना या पेपर हमारा कब मिलेगा। ईओयू पूरे मामले की जांच कर रही है। अगर आखिरी एक बार ये बता दीजिए, अगर ईओयू या सीबीआई या कोई भी एजेंसी आपसे जांच के लिए पूछताछ करने आती है तो आप सहयोग करेंगे? एकदम बिल्कुल सहयोग बिल्कुल पूछें, बताएंगे। बिल्कुल। तो अगर कोई सच्चाई है मैं जरूर बोलूँगा, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। बिल्कुल, तो अगर कोई एजेंसी आती है तो आशुतोष का कहना है कि वो जांच में सहयोग करेंगे और साथ देंगे। अभिषेक राज, टाइम्स तो नव भारत, पटना।